मध्य प्रदेश में खाद की व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के कलेक्टर से चर्चा कर हालात पर नजर बनाए हुए। जो IBC 24 ने पहले बताया, सीएम ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि एमपी में खाद की कोई कमी नहीं है और सभी किसानों और खाद मुहैया कराया जाएगा, सभी किसानों को खाद मुहैया कराया जाएगा। इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण करने की सलाह दी है। यह नेता प्रतिपक्ष का कहना है, जिससे उन्हें खाद की वास्तविकता की जानकारी हो। गोविंद सिंह का आरोप यह है कि खाद वितरण केंद्र और गोदाम में खाद नहीं है, खाद वितरण का पोर्टल खुल नहीं रहा है, इसलिए खाद मिल नहीं रही है। गोविंद सिंह ने सरकार पर खाद की आपूर्ति न कर पाने का आरोप लगाया है और मध्य प्रदेश में इस वक्त जो राजनीति हो रही है इसमें कोई दो राय नहीं है, खाद पर हो रही है। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह संकल्प है कि किसानों को लाइन में न लगना पड़े, किसानों को खाद मिले, लेकिन ये तस्वीरें और जैसा कि IBC 24 ये लगातार बता भी रहा है कि मुख्यमंत्री इस केस को लेकर बहुत सीरियस है। वो खुद समीक्षा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और उनका यह संकल्प है कि किसानों को लाइन में ना लगने दिया जाए। ये अल्टीमेटम है। 3 दिन पहले उन्होंने सभी कलेक्टर से यह कह दिया, सीधे सीधे कह दिया कि अगर खाद की कमी होती है और लाइन लगती है, चूंकि कमी मध्य प्रदेश में है नहीं, तो जिम्मेदार आप होंगे। तो इंदौर में क्या इसके जिम्मेदार कलेक्टर हैं? चूंकि सरकार तो ये डंके की चोट पे कह रही है और वो सीरियस भी है इस बात को लेकर, तो ये प्रशासनिक अधिकारी कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? जिले के कलेक्टर क्या कर रहे हैं? एक और ब्रेकिंग न्यूज है, खाद को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। एक बड़ी खबर, सीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अब खाद को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। इस मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान बहुत सीरियस है। खाद को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। खाद पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। विवेक, जब स्थिति क्लियर है, सरकार ये चाहती है, तो प्रशासन सरकार के काम को क्यों नहीं करवा पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है? सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चिंतित है, बैठक ले रहे हैं, मोर्चा संभाले हैं, तो इंदौर और बाकी के जिलों में यह स्थिति क्यों बनी है? देखिए, काफी गंभीर मुद्दा है क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, बशर्ते उसकी वितरण की व्यवस्था जो है वो सही हो। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं मोर्चे पर है और उन्होंने कलेक्टरों को हर बैठक में यही निर्देश दिया है कि कलेक्टर जो है सब काम छोड़कर जो है खाद की वितरण व्यवस्था जो है उस पर ध्यान अपना दे, उस पर फोकस करे। उसके बावजूद यदि कई जिले में इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है तो ये कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार की छवि भी खराब हो रही है। इसमें मध्य प्रदेश में खाद की आपूर्ति को लेकर सरकार की तरफ से लगातार जानकारी भी दी जा रही है कि सरकार के पास कितना खाद भंडारण है, कितने खाद की आवश्यकता सरकार को है और केंद्र सरकार से कितनी रेक सरकार को लगातार मिल रही है। और पिछले साल की जो मांग थी उसकी तुलना में मध्य प्रदेश में इस साल खाद की जो आपूर्ति है वो कितनी हुई है और सरकार लगातार इस बात को जनता तक पहुंचा भी रही है। लेकिन वितरण व्यवस्था कहीं न कहीं जो है इस पर पलीता लगा रही है और यही कारण है कि लंबी लंबी कतारें, चाहे वो खाद विक्रय केंद्रों के पास हो या फिर व्यापारियों के पास हो, जहां पर सरकार ने लाइसेंस जिन व्यापारियों को दिया है वहां पर हो, लंबी लंबी कतारें किसानों की लगी है। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री निवास पर, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री निवास के बाहर ही खड़ा हूं और यहां पर कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री एक हाई लेवल बैठक करने वाले हैं जिसमें प्रदेश के उन जिलों के कलेक्टर जुड़ेंगे जहां पर खाद की स्थिति को लेकर मारामारी हो रही, खाद वितरण व्यवस्था को लेकर मारामारी है। और मुख्यमंत्री इस बैठक में सख्त नजर आ सकते हैं, सख्त निर्देश दे सकते हैं क्योंकि लगातार जो है विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े हो रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री जब दौरे पर जा रहे हैं तो वहां पर भी उनको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उनको फीडबैक दिया जा रहा है, उनको शिकायत आ रही है कि खाद की वर्तमान जो स्थिति है उसमें वितरण सही नहीं हो रहा है और इसलिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री कोई पहली बार बैठक कर रहे हैं, पिछले कई दिनों में लगातार उनकी अल्टरनेट बैठक चल रही है और आज फिर एक बड़ी बैठक वो करने वाले हैं जिसमें पूरी खाद की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर वो चर्चा करेंगे। प्रदेश में खाद के भंडार की यदि बात करें तो सरकार का दावा है कि
इस खाद के पर्याप्त भंडार है। रबी के सीजन में जो खाद लगता है, चाहे वो यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें या फिर एनपीके की बात करें, 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद सरकार कह रही है कि सरकार के पास है, जिसमें से 4.25 लाख मीट्रिक टन अकेले यूरिया का खाद है। और इस खाद को के बाद जो है आपूर्ति जो है डिमांड के अनुसार वो केंद्र की तरफ से लगातार हो रही है। लगातार रेक जो है केंद्र की तरफ से उपलब्ध की जा रही है, ये भी सरकार की तरफ से जानकारी दी जा रही है। हालांकि सरकार ने ये भी स्वीकार किया है कि 13 जिलों में जो यूरिया खाद है वो पिछले वर्ष की भंडारण क्षमता से कम है, 6 जिलों में डीएपी खाद कम है और 17 जिलों में एनपीके खाद कम है। तो ये सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है खाद को लेकर और लगातार ये जानकारी दी भी जा रही है। लेकिन वितरण व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण जो है लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि खाद आखिर वितरण सही नहीं हो रहा है तो किसानों को कैसे मिलेगा। किसान लगातार ये कह रहा है कि खाद को लेकर उसको लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, दूसरी तरफ खेत में अलग किसान को काम करना पड़ रहा है। कई जगह ये स्थिति है। डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने आंखों से देखा है कि कई जगह किसान अपने खेत में काम कर रहा है और उसका पूरा परिवार जो है यूरिया खाद के लिए जो है लाइन में लगा हुआ है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन जो जिलों में जिनके कंधों पे खाद वितरण की व्यवस्था है वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। जब सरकार चिंतित है, विपक्ष चिंतित है और तमाम नेता चिंतित है, और ऐसी स्थिति में फिर वितरण व्यवस्था जिनके कंधों पर है वो इस बात की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों को लेकर और खाद की समस्या को लेकर चिंतित है। इसीलिए ये पहली बार नहीं, आज जो बैठक लेने जा रहे हैं, लगातार हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं लगातार इस बात को लेकर वो बैठक कर रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान की पूरी कोशिश है कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना होने पाए। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विवेक पटैया।